तो द्यूत युद्ध में हुए कपट का बोलो बदला लेगा कौन। और वीर समय पर ना बोले तो हे काल अब तुम भी हो जाओ मौन। नमस्कार मित्रों, हम हैं श्री महाभारत के कर्ण पर्व में और अभी तक आपने देखा कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली है कि अब मैं कर्ण का वध कर ही डालूंगा और बिना कर्ण का वध किए मैं अपना कवच नहीं उतारूंगा। इधर भीम युद्ध क्षेत्र में अकेले कौरवों से घिरे पड़े हैं। अर्जुन अपने भाई से मिलकर वापस कुरुक्षेत्र में आ चुके हैं, युद्ध करना शुरू कर चुके हैं। तो आज का कथानक शुरू करने से पहले एक बार पुनः मैं कुछ कमेंट्स का अगर जिक्र करना चाहूँ। आजकल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है कमेंट्स पढ़ना, उनको रिप्लाई करना। ऑल्दो बहुत ज़्यादा मुझे इस पर नहीं घुसना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें बेसलेस होती हैं, इररिलेवेंट होती हैं, उनको छोड़ के आगे बढ़ जाना ही सही होता है। बट कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो शायद उनको रिप्लाई करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। एक तो यही प्रश्न था कि आप इंग्लिश ना बोला करें, तो जैसी आपकी आज्ञा मित्र, मैं पूरी कोशिश करूँगा, चेष्टा करूँगा कि हिंदी का ही प्रयोग किया जाए। फिर भी अगर ज़ुबान फिसलती है तो कृपया क्षमा करिएगा। ऑलराइट, एक बड़ा स्ट्रेन सा कमेंट था कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, तुमने भी कर्ण को उल्टा सीधा कह दिया। तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ सर, ये मेरा कंटेंट नहीं है। मैंने जितनी कविताएं पढ़ी हैं, चाहे वो रश्मिरथी हो, जयद्रथ वध हो, हल्दी घाटी हो या महाभारत हो, किसने लिखा है, कैसे लिखा है, सब कुछ बताने की पूरी कोशिश करिए। राइट, अब उसके बाद भी अगर लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता। शायद या तो आप मेरी वीडियोस सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, या फिर कुछ लोचा है जो कि मैं क्लियर नहीं कर सकता। और कुछ ऐसे कमेंट भी आए थे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देने का। तो सर, मेरा प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, या इनफैक्ट कुछ नहीं आता है। जो मैं पढ़ता हूं बोलता हूं। जो चीज़ें मेरे घर वालों ने मुझे सिखाई थी वो मुझे पता है, जो कहानियाँ मैंने पढ़ी थी वो मुझे पता है। अब ये सारी चीज़ें मैं खुद आपके सामने पढ़ के आपको बताता हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ कि ये कैसे हुआ, ये वृत्तांत क्या था, तो शायद मैं बता भी ना पाऊँ आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैंने अपने किसी वीडियो में कहा था ना कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और ये मिट्टी का कमाल है कि मुझे इतना कुछ आता है, जितना भी कुछ आता है थोड़ा बहुत। एनीवे, आगे बढ़ते हैं कि आज का युद्ध कैसा होने वाला है। संजय ने कहा था, महाराज अब जो युद्ध होने वाला है बहुत विहंगम होने वाला है। और इस युद्ध के बारे में ही कुछ पंक्तियां मैं ज़रूर पढ़ूंगा जो कि राहुल शर्मा जी ने लिखा हुआ था। महाकाल के नाम की कविता है उनकी, मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, बट आप लोगों ने देखा ही नहीं उसको। तो मैं फिर से कुछ लाइनें पढ़ता हूँ कि युद्ध के क्षेत्र में कैसा दृश्य है। वायु प्राण लिए उड़ती है विजय का ध्वज लहराने को, और रक्त उमड़ता आतुर है छाती फट बाहर आने को। और यहाँ पे द्रौपदी का एक वृत्तांत है कि एक नारी के खुले केश क्या स्वयं तुम्हें भी याद नहीं। महाकाल ने काल से कहा था कि एक नारी के खुले केश क्या स्वयं तुम्हें भी याद नहीं। और अगली पंक्ति आप बहुत गौर से सुनिएगा कि माधव के मैत्री समझौते की कोई औकात नहीं। एक नारी के खुले केश क्या स्वयं तुम्हें भी याद नहीं, और माधव के मैत्री समझौते की कोई औकात नहीं। तो द्यूत युद्ध में हुए कपट का बोलो बदला लेगा कौन। और वीर समय पर ना बोले तो हे काल अब तुम भी हो जाओ मौन। संकट के सागर में दिखता युद्ध शेष ही एक ही तट है, और भगवान ने कहा कि हे पार्थ रहो निश्चिंत, अब अंधियारे का अपमान निकट है। तो अंधियारे के अपमान की अंतिम सीढ़ी चढ़ने को बढ़ रहे हैं पार्थ। कर्ण वध को पढ़ रहे हैं कि अब कर्ण का वध करके इस समाप्त कर देना इस युद्ध को, जो अभी 17 दिन से शुरू हो चुका है। एक महाभयानक युद्ध जिसमें करोड़ों असंख्य लाशें गिर चुकी हैं, और भीमसेन वहाँ घिरे पड़े हैं अकेले कौरवों से, संक्षिप्तक सेनाओं से। अपने सारथी से कहते हैं कि हे सारथी, मेरे ज्येष्ठ यहाँ से जा चुके हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि वे जीवित हैं या नहीं। मैंने सुना है बहुत घायल हो गए थे, और अर्जुन भी अभी तक युद्ध क्षेत्र में वापस नहीं आया है। मुझे बड़े अपशकुन हो रहे हैं सारथी, मुझे बहुत दुख भी हो रहा है। और तुम देख रहे हो मित्र, कौरवों की सेना किस प्रकार मेरे ऊपर चढ़ी चली आ रही है। इनका वेग बढ़ गया, इनका उत्साह बढ़ गया, इनका मनोबल बढ़ चुका है, और ये देखकर मुझे बड़ी शंका भी हो रही है कि मेरे महाराज अभी हैं भी या नहीं। लेकिन तुम तनिक भी भय ना करना मित्र, अभी तुम देखना कैसे मैं अकेला ही इन कौरवों का संहार करता हूँ। बस तुम एक बात का ध्यान रखना, मुझे कभी कभी ये भूल जाता है मित्र कि मेरी सेना कौन सी है और शत्रुओं की सेना कौन सी है। बस तुम मुझे ये बताना कि ये शत्रुओं की सेना है, ये मेरी सेना है, नहीं तो कहीं अनजाने में मैं अपनी सेना को ना मार दूँ। बाकी तुम निश्चिंत रहो मित्र, अभी तुम देखो इस युद्ध के बाद तुम और हम कितने प्रसन्न होने वाले हैं। हे सारथी, एक बार तू अवलोकन कर अपने रथ का कि उसमें किस तरह के और कौन कौन से बाण रह गए हैं, क्योंकि मुझे अपने पूरे बलाबल का था होना चाहिए, क्योंकि अब मैं बहुत खतरनाक युद्ध करने वाला हूँ। सारथी का नाम था विशोक। विशोक ने कहा कि हे भीम, हमारे पास 60,000 मारगढ़ जाति के बाण, 10,000 शुर, भल और 2,000 नाराज और 3,000 मदर जाति के बाण हैं। ये अलग अलग जातियाँ हुआ करती थी, टाइप हुआ करते थे कि ये कौन सा प्रकार का अस्त्र है।
आज हमारे पास पिस्टल होती है, AK-47 है, बंदूक है, ये है वो है। हे भीम, अभी हमारे पास अनेक प्रकार की गदाएं हैं और इतने अस्त्र हैं कि 6 बैलों से गुथा हुआ रथ भी उसको खींच ना पाए। आप देख रहे हैं मित्रों, ये उस जमाने की मिसाइल्स हैं। अलग अलग तरह के मिसाइल्स हैं जो अलग अलग तरह से प्रहार करी जाती थी और इनका लक्ष्य अलग अलग होता था। भीम ने कहा कि हे विशोक, आज तुम एक बात निश्चय कर लो, आज शाम तक ये खबर, ये समाचार जरूर आएगा कि या तो भीमसेन मारा गया या भीमसेन ने कौरवों की सेना का संहार कर दिया। यह निश्चय कर लो कि ये खबर आज पूरे राजे, महाराजे, कुरु, पांडव सब जानेंगे। हे विशोक, आज या तो मैं छलनी होकर यहाँ गिरा पड़ा रहूंगा या मैं कौरवों की सेना को छलनी कर दूंगा। मैं परमेश्वर से बस इसी आशा के साथ एक निवेदन करता हूँ कि मेरी ये आशा परिपूर्ण करे। इतने में कौरवों की सेना में एक भगदड़ मच जाती है। भीम कहते हैं कि हे विशोक, लगता है कि अर्जुन वापस आ गया है, क्योंकि ये भगदड़ कौरवों की सेना में किसी और के सामर्थ्य की बात नहीं है कि भगदड़ मचा दे। अब एक खतरनाक भगदड़, भयंकर भगदड़, कहीं हाथी गिर रहे हैं, घोड़े गिर रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, लोग छुप रहे हैं। ये देखकर विशोक कहता है कि हे भीमसेन, तुम सत्य कह रहे हो। अर्जुन अपने पूरे वेग से कृष्ण के साथ युद्ध भूमि में आ पहुंचा है। तो यहाँ भीम का शोक खत्म होता है कि महाराज हैं या नहीं, ये भी संदेह खत्म होता है कि हाँ महाराज हैं, और अर्जुन भी अब आ गया है। तो जो बलाबल था, उत्साह था, वो दुगना हो जाता है। अब यहाँ विशोक व्याख्या करता है, एक बड़ी सुंदर व्याख्या करता है कि अर्जुन और कृष्ण कैसे लग रहे हैं युद्ध भूमि में उस रथ में बैठ करके। विशोक कहता है कि हे भीम, श्री कृष्ण के उस शंख को देखो जो चंद्रमा की भांति सफेद है, कृष्ण के वक्षस्थल पर लटकती हुई विजय माला को देखो, कौस्तुभ मणि को देखो भीम, कितनी शोभायमान हो रही है, उनके चक्र को देखो। हे भीम, अब तुम शोक रहित हो जाओ और जो तुमने आशा की थी, ऐसा लगता है कि पूर्ण होने वाली है। आज कौरव सेना को तुम अवश्य ही गिरा दोगे। भीम ने कहा कि हे विशोक, तुमने मुझे अर्जुन के आने का शुभ समाचार दिया है, इसलिए मैं तुम्हें बड़े बड़े 14 गांव, 20 रथ और 100 दासियां पारितोषिक देता हूं। अब अर्जुन बहुत वेग से आ रहे हैं। अर्जुन के वेग को रोकने के लिए कौरव के सैनिक आ गए सामने। अर्जुन ने 400 महारथियों को तुरंत मार करके यमलोक पहुंचा दिया। अब जैसे ही भीमसेन ने सुना कि अर्जुन आ रहा है, भीमसेन का उत्साह बढ़ जाता है और वो 10 गुने वेग से युद्ध करना शुरू कर देते हैं। जो उनके सामने आया वो मरा। दुर्योधन ने कहा कि ऐसे तो हमारी सेना अभी खत्म हो जाएगी। अपने बड़े बड़े महारथियों से कहा कि जाके भीमसेन को पहले रोको, नहीं तो हमारी पराजय अभी हो जाएगी। अब भीमसेन को रोकने आते हैं बड़े बड़े महाभट्ट। अब भीमसेन ने 2,02,000 पैदलों का, 10,000 हाथियों का, 5,000 घोड़ों और 100 रथों का संहार करके वहां खून की नदी बहा दी। वहां मिट्टी नहीं दिख रही है, सिर्फ मज्जा दिख रहा है, मांस दिख रहा है, लोथड़े दिख रहे हैं, किसी के हाथ कटे, किसी के पांव कटे। एक विभत्स दृश्य वहां पर उपस्थित है। अब दुर्योधन के पास कोई विकल्प नहीं दिखता है। अपने मामा से कहता है कि हे मामा, पहले भीम को रोको। शकुनी एक महारथी भी था। आपको लगता है कि सिर्फ एक कुटिल व्यक्ति था, वो युद्ध कला में एक निपुण महारथी भी था, राजा भी था। शकुनी पहुंच जाता है, भीम को घायल कर देता है और भीम ने अपने गदा से मार के उसका रथ तोड़ दिया, घायल भी कर दिया और अचेत भी कर दिया। उसको अचेत देखकर दुर्योधन आता है, शकुनी को उठा के लेके भाग जाता है। दुर्योधन शकुनी को लेके भाग रहा है। इधर कौरव की सेना समझती है कि लगता है कुछ गलत हो गया है, अब भागो। भगदड़ मच जाती है, कौरव की सेना ही वहां से भाग जाती है। कौरव की सेना को इस तरह से भागता हुआ देखकर सेनापति कर्ण सामने आता है कि अरे ऐसा क्या हो गया। अब कर्ण सामने आता है। कर्ण की ध्वजा को अर्जुन ने दूर से देख लिया कि मैं तुझे काटता हूं, रुक। लेकिन कर्ण ने देखा कि पहले पांचालों का वध अति आवश्यक है। तो कर्ण ने शल्य से कहा कि शल्य, मुझे पांचालों के बीच में लेके जाओ। कई दिनों से मैं इनका संहार कर रहा हूं लेकिन खत्म नहीं हो रहे, आज मैं इनको निपटा देता हूं। तो अब दृश्य ये है कि जो कौरव भाग रहे थे वो रुक गए, ये कर्ण आगे बढ़ जाता है। अब कर्ण को आगे बढ़ता हुआ देख पांडव की सेना और पांचाल की सेना भय से व्याप्त हो जाती है। इधर भीमसेन रुकने वाला नहीं है, वो कौरवों की सेना को मसलना शुरू कर चुके हैं और मसल रहे हैं। अब जब कर्ण भारी पड़ने लगा पांडवों की सेना पर, तो भीम ने कौरवों को छोड़ के वापस कर्ण को रोक लिया। अब भीम, सात्यकी, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र, ये सब मिल चुके हैं। कर्ण को रोकना सबसे पहला काम हो गया है, कर्ण को रोका जाए। अब किसी ने मार के कर्ण को घायल कर दिया, गले में मार दिया। कर्ण हंस पड़ता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे से, बच्चों का खेल नहीं, ये कर्तव्य दीवानों का है। अब उसने वापस से द्रौपदी के पुत्रों की ध्वजा काटी, रथ काटे, सारथी मारे, घोड़े मार दिए, निहत्थे, विह्वल, घायल। सहदेव, नकुल को निहत्था, विह्वल, घायल एक तरफ से मारता हुआ शुरू करता है और ऐसे ढेर लगा देता है। संजय कहता है कि हे महाराज, ये काम करते हुए मैंने कर्ण को अपनी दृष्टि से देखा और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन का ये जो तीसरा पहर चल रहा है, इस पहर में कर्ण बहुत भारी पड़ रहा है। कर्ण की स्फूर्ति को देखकर वहाँ के चारण और भाट कविताएं करने लग जाते हैं, गीत गाते हैं और कौरव कर्ण की पूजा करने लगते हैं कि वाह कर्ण वाह,
तुमने क्या पराक्रम दिखाया है आज। तो वहां पर एक तरफ कर्ण ने जिस प्रकार आक्रमण कर दिया है, पांडवों की सेना भाग रही है। ये सब पांडव मिलकर भी जब कर्ण को नहीं रोक पाते हैं, तो यहाँ पर कर्ण का अद्वितीय युद्ध हो रहा है। कर्ण किसी के रोके भी रुक नहीं रहा है। वहां इतना रक्तपात हो चुका है कि उस पर रथ लेकर चलना भी मुश्किल हो चुका है, और न तो सैनिक अपने या परायों को पहचान पा रहे हैं। इतना लोहू वहां गिर चुका है। इस प्रकार 78वां अध्याय समाप्त होता है कि कर्ण ने पांडवों की सेना का बहुत विनाश किया, और उधर भीम ने पहले ही हलाहल मचा रखा था। तो मिलते हैं कल 79वें अध्याय में। संभवतः कर्ण अर्जुन का सामना हो ही जाएगा, नॉट श्योर, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। तो सपोर्ट करते रहिए मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए आभारी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।